quite a bit, and some stocks are reacting. But a big move from the Delhi government. Let's hear it from Delhi's Deputy CM, who is also the Finance Minister, especially about that aviation turbine fuel tax. From the earlier budgets, and you have called it an outcome budget. You have said that it's a milestone in budget presentation. Why have you said that? देखिए, देश में किसी भी राज्य सरकार का ये पहला आउटकम बजट है. अब तक इंडिया में किसी भी राज्य सरकार ने आउटकम बजट नहीं पेश किया है. आउटकम बजट एक शब्द है, लेकिन उसको समझने के लिए ज़रूरी है. मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझा देता हूँ कि मान लीजिए आप 10 करोड़ रुपए खर्च करके एक हॉस्पिटल में स्कैनिंग मशीन खरीदते हैं. अब वो स्कैनिंग मशीन खरीद ली गई और आके स्टैंड कर रही है, चाहे कमरा बंद हो, लेकिन बजट के लिए वो सक्सेसफुल हो जाता है, इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुल हो जाती है. अब वो मशीन खड़ी है वहाँ पे, उस पर किसी आदमी का टेस्ट नहीं हुआ, किसी आदमी को उसका फ़ायदा नहीं मिला, ये कहीं भी बजट में नहीं आता. बस पैसा खर्च हो गया 10 करोड़, मशीन आ गई, फिजिकली वेरिफिकेशन हो गया, खर्च हो गया, एवरीबडी इज हैप्पी. आउटकम बजट हैप्पी नहीं हो सकता है. इससे आउटकम बजट पूछता है कि आउटकम बजट का मतलब है कि पहले ही मशीन खरीदने से पहले इनको बताना पड़ेगा कि हम 1000 लोगों का टेस्ट करेंगे सपोज, तो उनको बताना पड़ेगा कि 1000 लोगों में से कितने लोगों के टेस्ट हो गए. सिर्फ वो ये नहीं बता सकते कि जी हमने 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिया या 9 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, 1 करोड़ रुपए बच गया, मशीन आ गई. मशीन आ गई पहला कदम है, ये आउटपुट है. आउटकम ये है कि कितने लोगों का टेस्ट हुआ. तो पूरे साल में हर 3 महीने में कितना टेस्ट हो, कितने लोगों का टेस्ट हुआ, ये आउटकम होगा उसका. तो वो आउटकम बजट हर 3 महीने बाद हमारे पास आएगा निकल के. तो इस तरह की अकाउंटेबिलिटी देश में किसी भी सरकारी योजना में, किसी भी सरकारी कामकाज में पहली बार फिक्स की जा रही है. So you were telling me earlier that you have decided on 300 such indicators which will define an outcome budget. And this is the first year. So how do you think it's going to go ahead? Is it going to increase more transparency, more accountability? ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी दोनों आएंगी, क्योंकि अभी तक सरकार में बहुत सारी चीज़ों पे मनमर्जी से पैसा खर्च करके लगा दिया जाता था और उनका कोई उपयोग नहीं होता. तो अब जनता के पैसे के खर्च करने की उपयोगिता भी होगी. अगर लोगों को फायदा नहीं मिल रहा कि इसलिए खर्च किया था, आउटकम बजट पूछेगा, आउटकम बजट का सवाल आएगा ये. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और 300 इंडिकेटर्स तो बेसिक हैं, उसके अलावा बहुत सारे और इंडिकेटर्स हैं जिस पर इस पूरे बजट का आकलन होगा. हर 3 महीने में आकलन होता रहेगा. So major spending again this year has been on health and education. So can you please elaborate on that? That for the third consecutive year, your priority remains health and education. Okay, we'll do one thing. We'll cut back when